आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ASP.NET Core BBPM में किस तरह से जो है गेटवे आईडी हम लोग यूज करते हैं। किसी एम्प्लॉय का यदि आईडी में भेजूंगा उसके बिहेव में उस एम्प्लॉय का जो है सारा डिटेल्स मुझे सर्वर से मुझे गेट होगा। इसके लिए मैं edu.net का फ्रेंड यूज करूंगा। edu.net किस तरह से हम लोग ASP.NET Core BBPM हम लोग यूज करते हैं इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद मुझे क्या पड़ता है फ्रेंड। सबसे पहले मुझे जाना पड़ता है कंट्रोलर के अंदर। तो कंट्रोलर के अंदर जाएंगे और इस तरह से जो है एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर जो है एक एक्सेल मेथड मैंने बनाया है यहाँ पे। इस तरह से आपको एक्सेल मेथड बनाना है। HTTP गेट यदि डेटाबेस से मुझे डेटा को गेट करना है तो HTTP गेट मैंने HTTP मेथड का हम लोग यूज किया है। उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास किया है जो मुझे URL में दिखेगा, जो रूट डिफाइन करता है URL में, और ये आईडी मुझे पैरामीटर पास होगा जो मुझे URL में दिखेगा। इस तरह से मुझे पैरामीटर भेजना है URL में, और इस तरह से मुझे एक्सेल मेथड के अंदर एक पैरामीटर पास किया हूँ। इस पैरामीटर को क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अंडरस्कोर एम्प्लॉय सर्विस जो आई एम्प्लॉय सर्विस का एक रेफरेंस होता है, उसको मुझे क्या करो, उसको यूज करके मुझे उस एक्सेल मेथड के इंटरफेस के अंदर जो है एक गेट बाय आईडी एक मेथड मैंने डिफाइन किया है, उसको कॉल कर रहा हूँ। तो उसके अंदर मैं आईडी को भेज रहा हूँ। तो इस तरह से हम लोग कंट्रोलर के अंदर जो है गेट बाय आईडी के लिए इन पॉइंट्स हम लोग बनाते हैं। उसके बाद मुझे जाता हूँ बीएलएल के अंदर। बीएलएल के अंदर जाओगे इंटरफेस देखोगे जहाँ पर मैंने गेट बाय आईडी एक मैंने मेथड को डिक्लेयर किया। इंटरफेस के अंदर जो है उन मेथड को डिक्लेयर किया जाता है, उसमें जो है इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं उसको। जो जब इसका इम्प्लीमेंटेशन तब होगा जब मैं इस इंटरफेस को किसी क्लास के द्वारा जो इनहेरिट करूँगा। यहाँ पर देखोगे एक मैंने सर्विस बनाया एम्प्लॉय सर्विस, और इसमें देखोगे एम्प्लॉय सर्विस जो है आई एम्प्लॉय सर्विस को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। तो इस तरह से इनहेरिट करने के बाद इस एम्प्लॉय सर्विस के अंदर जो होता है हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं फिर इसके अंदर पब्लिक एम्प्लॉय एंड गेटवे आईडी करते हैं, और इस तरह से मुझे कोड लिखना पड़ता है। ये जो अंडरस्कोर एम्प्लॉय रिपोजिटरी जो है आप देखोगे आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी का जो है एक रेफरेंस होता है। तो हम लोग ASP.NET Core के अंदर जो है इसी तरह से हम लोग एक लेयर को दूसरे लेयर के साथ कनेक्ट करते हैं। इस तरह से आपको जो है उस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, और कंस्ट्रक्टर के अंदर एक आई एम्प्लॉय सर्विस का एक पैरामीटर पास करते हैं, उसको जो इनिशियलाइज करना पड़ता है इस तरह से। इससे मुझे डाटा लोड हो जाता है इसमें। इसके बाद मैं इंटरफेस के अंदर जो जाऊँगा इस रिपोजिटरी को रेफरेंस क्रिएट करके गेट बाय आईडी करूँगा। इस तरह से आईडी में पास करूँगा। इससे मुझे क्या होगा, रिपोजिटरी के अंदर आईडी को लेकर चला जाएंगे। तो आप डेटा एक्सेस लेयर के अंदर जाओगे तो डेटा एक्सेस लेयर के अंदर जो फोल्डर बना हुआ है एक अलग लेयर होता है। इसका काम होता है कि हम जो है डेटाबेस के साथ कुछ भी कम्युनिकेट करते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट कुछ भी करना चाहते हैं, तो इसके लिए इसके अंदर मैं कोड को मैं यूज करता हूँ, लिखता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है कि देखोगे इंटरफेस के अंदर जो है मैंने गेट बाय आईडी के मेथड में डिफाइन किया हूँ, डिक्लेयर किया हूँ, और इसको इम्प्लीमेंट जो इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है इस इंटरफेस को जो इम्प्लीमेंट करेगा क्लास उसके अंदर होगा। एम्प्लॉय रिपोजिटरी जो है इसके अंदर देखो इसका इंटरफेस को मैंने इम्प्लीमेंट किया, उसके अंदर इसको मुझे क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना इस तरह से। अब मुझे बताना है कि ASP.NET Core जो प्री डिफाइंड जो होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन इनबिल्ट रहता है, उसको जो यूज करने के लिए हम लोग क्या किए हैं यहाँ पे, हम लोग सर्विस का यूज करते हैं। चाहे वो बिजनेस सर्विस जो है इस तरह से बिजनेस सर्विस हो, चाहे वो रिपोजिटरी सर्विस हो, दोनों सर्विस को क्या करना था, program.cs फाइल में क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। जब तक रजिस्टर नहीं करोगे फ्रेंड तो डेटा गेट नहीं कर पाओगे, रजिस्टर करना पड़ता है। कहाँ रजिस्टर करना पड़ता है, एड सर्विस टू द कंटेनर। कंटेनर के अंदर जो है मुझे इस सर्विस को रजिस्टर करने के लिए इस तरह से builder.service.add लिखते हैं आई एम्प्लॉय सर्विस एंड एम्प्लॉय सर्विस। आपको भी इस तरह builder.services.add आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी एंड एम्प्लॉय रिपोजिटरी दोनों बीएलएल का जो सर्विस है उसको मैंने रजिस्टर किया है, और डाटा एक्सेस लेयर का है उसको मैंने रजिस्टर किया है। अब मुझे करना क्या है कि अब मुझे डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या होता है कि डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग का मुझे जरूरत पड़ता है। कनेक्शन स्ट्रिंग जो मैंने डिफाइन किया ऐप सेटिंग रजिस्ट्रेशन फाइल में देखोगे फ्रेंड, सबसे पहले इस तरह से हम लोग क्या होता है कनेक्शन स्ट्रिंग को हम लोग डिफाइन करते हैं ऐप सेटिंग रजिस्ट्रेशन फाइल में। जैसे हम लोग ASP.NET वेब फॉर्म ASP.NET MVC में मैंने वेब कॉन्फ़िग के अंदर जो कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग एक्सएमएल फॉर्मेट में हम लोग डिफाइन करते थे, लेकिन ASP.NET कोर में क्या होता है कि हम लोग जो है JSON फॉर्मेट में डेटा को कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग डिफाइन करते हैं इस तरह से। यहाँ पे एक की पास किया गया कौन str, इसको मुझे यूज करना है कहाँ कि डेटा के अंदर जो है डेपर डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाया हो, नाम कुछ भी रख सकते हो, ABCD कुछ भी रख सकते हो, कोई नो प्रॉब्लम। आई कॉन्फ़िगरेशन जो इंटरफेस होता है एक प्री डिफाइंड ASP.NET के अंदर जो एक इंटरफेस होता है उसका एक रेफरेंस क्रिएट किया हो। इस तरह से मुझे क्या करना है, कंस्ट्रक्टर को मुझे कॉल करना है फ्रेंड। इससे क्या हो जाएगा, जब मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो आई कॉन्फ़िगरेशन का जो रेफरेंस है उसके अंदर डेटा मेरा लोड होगा।
इनिशियलाइज हो जाएगा यानी लोड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे दो मैंने मेथड बनाए, एक आई डी बी कनेक्शन और डी बी कनेक्शन। तो ये जो मेथड बना हुआ है हम लोग जब डेपर यूज करते थे इसके लिए मुझे मेथड बनाया था जिसको मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग गेट हो रहा था। अब मुझे एडू डॉट नेट का यूज़ करना है तो इस तरह से हम लोग एक मेथड बनाएंगे जिसमें जो एसक्यूएल कनेक्शन और डी बी कनेक्शन टू, इस तरह से न्यू एसक्यूएल कनेक्शन और अंडरस्कोर हाइफन कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग। यहाँ पर जो मेथड लिखा गया है इसके अंदर जो है मैंने की पास किया, कौन सा की है, ये जो ऐप सेटिंग अंदर की है उसको मैंने यहाँ पे पास किया। इससे मुझे क्या, इस मेथड को जब मैं कॉल करूँगा तो मुझे क्या होगा फ्रेंड कि मुझे ये गेट हो जाएगा। क्या गेट हो जाएगा, कनेक्शन स्ट्रिंग मुझे गेट हो जाएगा। इसको मुझे कॉल कहाँ पर करना है, आप सबसे पहले जाना पड़ेगा रिपोजिटरी के अंदर। रिपोजिटरी जो में इंटरफेस है उसका जो क्लास है, आप देखोगे यहाँ पे फोल्डर के डाटा एक्सेस लेयर है, इसके अंदर जो रिपोजिटरी क्लास है इसके अंदर जाओगे, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पे डेपर डीबी कॉन्टेक्स्ट का एक रेफरेंस क्रिएट किया। इसके कंस्ट्रक्टर को अंदर मैं इसको क्या किया, कॉल किया हूँ। इस तरह से कंस्ट्रक्टर अंदर रिसीव डेटा को रिसीव कर रहा हूँ और उसके बाद रिसीव करने के बाद है मुझे जो है इसको मुझे डेटा को गेट करना है। गेट करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, कनेक्शन स्ट्रिंग को मुझे यूज करना पड़ेगा। तो कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे यूज करूँगा इसको थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड क्या होता है, सिंपल है, आप जो है सिंपल आप मुझे यहाँ पर करना कि आपको सबसे पहले आपको एक कनेक्शन एक सॉरी यहाँ पे इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल हम लोग लिखते हैं, एक वेरिएबल लिखते हैं, इसका नाम कौन लिखते हैं। इसको बाद लिखूंगा डेपर डीबी कॉन्टेक्स्ट जो होता है इसको मैं लिखूंगा डॉट, इसके अंदर कौन सा मेथड में बनाया था, डीबी क्रिएट कनेक्शन टू। इस तरह से मेथड मैंने टू जो बनाया था, क्रिएट डीबी कनेक्शन टू, डीबी कनेक्शन टू मेथड को मैं कॉल करूंगा इस पर इस तरह से। इससे क्या होगा, कनेक्शन स्ट्रिंग मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर लिखूँ एसक्यूएल कमांड आपको लिखना पड़ेगा, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। कनेक्शन स्ट्रिंग मुझे मिल गया और उसके बाद मुझे इक्वल टू एंड लिखूंगा न्यू एसक्यूएल कमांड। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, इस चीज़ को माइंड में सेट कर लेना है। इसके अंदर दो पैरामीटर पास होगा, एक मुझे एसक्यूएल क्वारी लिखूंगा इसमें और दूसरा जो फ्रेंड यहाँ पर जो होता है मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग पास करना पड़ता है। ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग मुझे गेट हो रहा है तो इसको मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा। सिंपल है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर जो मैं कोड लिखूंगा मुझे क्या करना है, गेट बाय आईडी करना है। तो सिंपल मैं इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये जो मैं कॉपी किया गेट बाय ऑल के लिए मैंने किया था, अभी जो डेटा गेट होगा सभी डेटा गेट हो जाएगा। मुझे क्या करना है, आईडी के बिहेव में डेटा को मुझे गेट करना है। तो वेयर आईडी इक्वल टू और एट द रेट आईडी इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस आईडी के बिहेव में मुझे डेटा जो लोड होगा। अब मुझे क्या करना है, सिंपल है, अब मुझे क्या करना है, सी ओ एन को क्या करना है, आईडी के लिए क्या है, आईडी मुझे ये जो की जो है मुझे गेट कैसे होगा। तो ये की को गेट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे सी एम डी डॉट एड सी एम डी डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा डबल कोटेशन के अंदर जो होता है। इसको जो मैंने जो यहाँ जो डिफाइन किया है इसको कॉपी किया, इसके अंदर रखना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद मुझे आईडी कहाँ से मिले, ये जो आईडी ऊपर से जो आ रहा है आईडी, इस तरह से मुझे कॉल करना पड़ता है। ये पैरामीटर पास हो रहा है, ये जो है पैरामीटर्स ऐड करना पड़ता है। जो ये पैरामीटर जो दिया हूँ मैंने इसको मुझे ऐड करना पड़ेगा। ये पैरामीटर उठ के यहाँ चला गया, तो ये पैरामीटर आईडी कहाँ से आएगा, ये आईडी मुझे यहाँ सेट करना पड़ता है इस तरह से। तो इस सब पैरामीटर डिफाइन नहीं करोगे तो डेटाबेस में ये पैरामीटर जाएगा, उसको की पास इसको पैरामीटर पास करेगा, उसके भी में डेटा लोड करेगा। तो आपको इस तरह से यूज करना पड़ेगा सी एम डी पैरामीटर्स एड विद वैल्यू। उसके बाद क्या होता है, क्या सिंपल है, तो सी ओ एन डॉट ओपन, आप कनेक्शन को ओपन करना पड़ता है। ये भी तीसरा स्टेप है, इसको दिमाग में रखना है। कनेक्शन ओपन करेंगे, उसके बाद क्या करना है, डेटा को मुझे रीड करना है ना, डेटा को रीड करना है, डेटा को फेच करना है। इसके लिए एसक्यूएल डेटा रीडर का हम लोग यूज़ करते हैं, इस क्लास को यूज़ करेंगे डी आर एंड उसके बाद सी एम डी को क्या करेंगे, इक्वल टू इस तरह से सी एम डी डॉट एग्जीक्यूट रीडर। देखिए हिंट आपको दे रहा है, इसको रीडर को हम लोग यूज़ करेंगे इस तरह से
रीड होने के बाद क्या होता है कि मुझे जो है रीड जो होगा तो सिंपल मुझे एक रो ही आएगा, एक रो आएगा तो व्हाइल लूप का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो इफ़ लगाकर भी हम काम चलाएंगे, इफ कंडीशन को लगाकर हम चेक कर लेते हैं। डी आर यदि इफ डी आर डॉट रीड रीड करेंगे और मेथड है रीड मेथड, इस तरह से हम लोग मेथड का यूज़ करेंगे, रीड मेथड को यूज़ करेंगे और इसके अंदर मैंने बॉडी डाल दिया। अब मुझे क्या करना है कि इसके अंदर डेटा जब रीड होगा तो मुझे किस तरह से रीड होगा, रीड करके रखूँगा डेटा कहाँ पे, तो ये जो मेरा रीड करने का जो रीड करूँगा डेटा जो मुझे वहाँ से आएगा, तो यहाँ पर सिंपल है आपको लिखना पड़ेगा ई एम पी इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, इस तरह से, और उसके बाद इस तरह से। अब ई एम पी के अंदर जो है आपको आई डी इक्वल टू, अब मुझे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट डॉट यू एन टी 64, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। और मुझे इसके अंदर जो है डी आर, इसके अंदर इस स्क्वायर ब्रैकेट का हम लोग यूज़ करेंगे, इसके अंदर मुझे आईडी को पास करना पड़ेगा इस तरह से। तो बहुत सिंपल है, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा फिर, और इसको क्लोज करना पड़ेगा इस तरह से। तो इस तरह से क्या होता है कि मुझे जो है यहाँ पे कॉमा का यूज करेंगे, तो इस तरह से क्या होता है कि आईडी, इसको मैंने डबल कोटेशन इस तरह से मुझे पास करना पड़ता है। मैंने ये जो रीड किया डेटा आईडी, तो रीडर के अंदर ऑलरेडी डेटा होल्ड कर रहा है, तो रीड किया तो इसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, क्योंकि मेरा जो प्रॉपर्टीज के अंदर जो एम्प्लॉय जो एंटिटी मॉडल है उसके अंदर आईडी क्या लॉन्ग है, इसके लिए क्या टू आईडी इसको 64 करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, आप सिंपल नीचे में मैंने कोड लिखा है, इसको उठा लेता हूँ और इस तरह से मैं इसको उठाने के बाद इसको कॉपी किया और इसको पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि सेम डेटा है। इस तरह से मुझे क्या करना है, डेटा को गेट करना है। तो गेट करने के लिए इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डेटा को उठा लिए, उठाने के बाद जो है फ्रेंड आपको करना क्या है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मुझे इसको यूज नहीं करना चाहिए था, ओके, यहाँ पे मुझे टर्मिनेटर का यूज करेंगे। तो इस तरह से मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेटा मुझे गेट हो रहा है, न्यू इंस्टेंस न्यू एम्प्लॉय इंस्टेंस डेट के इसके अंदर जो है ईएमपी के अंदर जो डेटा को मैं रख रहा हूँ, ये सारा डेटा मुझे कहाँ लोड हो जाएगा, यहाँ पे लोड हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डेटा के अंदर जो है डेटा को सेट करते हैं और एंटिटी मॉडल के अंदर इसको मुझे रिटर्न करा देते हैं। इस तरह से ईएमपी में डेटा रिटर्न हो जाए, रिटर्न हो जाने के बाद क्या होता है, डेटा मुझे गेट हो जाएगा। तो इसको मुझे गेट करने के लिए अब मुझे देखना क्या है कि इसको एडिट पर जब मैं क्लिक करूँगा, सॉरी यहाँ पर क्या आईडी जब मैं भेजूंगा तो आईडी के बिहेव में मुझे डेटा गेट होता है या नहीं होता है, उसको मैं एक बार चेक करता हूँ। इस तरह एप्लीकेशन में एक बार रन करता हूँ। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय आईडी है, इसको मैं कॉपी किया, इसमें आईडी मैंने देखना है कि कितना आईडी है, तो एग्जिट राइट नाउ किया, इसको एग्जीक्यूट किया, आईडी देखते हैं पहले, उसको बाद वेट करेंगे। जैसे मेरा यहाँ पे देखो कि 14 है, डी डी कोल 16 है, 56 है ना, 54 है, 65 है, 46 है, 25 एज है। तो मुझे इसको यहाँ पे थोड़ा इसको कोलेप्स किया, इसको गेट वाई डी किया और इसको 14 में कर देता है, यहाँ पे आईडी में 14 पास किया, राइट नाउ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे 14 पास करूँगा, 1 और 14 हो गया, इसको एग्जीक्यूट करूँगा। एग्जीक्यूट करने के बाद देखो यहाँ पे डी डी है, कुल 16 है, 54 है, 65 है, 46 है, 25 है। इस तरह से हम लोग ASP डॉट नेट कोर API में हम लोग फ्रेंड जो डेटा को जो गेट करते हैं वो एडियो डॉट नेट के थ्रू। तो बहुत सिंपल है, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, यूज़ कीजिए। तो इस तरह से हम लोग एडियो डॉट नेट का जो कॉन्सेप्ट जो है ASP डॉट नेट कोर API मैंने क्लियर कर रहा हूँ। उसके बाद मैं बताऊँगा कि आपको किस तरह से हम लोग जो है डेटा को अपडेट करते हैं।
तो अपडेट करना भी दिखाऊंगा, एग्जिस्टिंग डेटा को किस तरह से हम लोग अपडेट करते हैं, वो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें बताया जाएगा कि किस तरह से हम लोग नेक्स्ट एग्जिस्टिंग डेटा को हम लोग अपडेट करते हैं फ्रेंड। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें फ्रेंड।